तो हे साधकों, मैं ये नहीं कहता कि हमें ही गुरु बनाते रहो, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें मिलूंगा ही नहीं। हो सकता है यहाँ पर कुछ उपस्थित साधक को मैं कभी ना मिलूं। जब भी आपको ज़रूरत पड़े कोई दूसरा गुरु बनाने के लिए, तुरंत मत बनाइए। अच्छी तरह से अपने अंदर विश्वास जब हो जाए तब उसे अपनाएं, फिर जल्दी से छोड़ने की इच्छा भी ना करें। ये ना करें एक पकड़ा और एक मतलब जिसे पकड़ा उसे छोड़ा, दूसरे को पकड़ लिया, फिर तीसरे को पकड़ लिया, गुरु चेंज नहीं। गुरु में कमियां मत देखो, अपने अंदर कमियां देखो, अपने अभ्यास में कमियां देखो, अपनी दृढ़ता में कमियां देखो, अपने कर्मों में कमियां देखो, अपने जो तुम्हारी प्रकृति है उसमें कमियां देखो, अपने व्यवहार में कमियां देखो कि तुम समाज के प्रति कैसा व्यवहार करते हो, क्या तुम साधक के लायक हो, उसमें उसकी कमियां निकालो। दूसरे की कमियां ना देखो, समाज में कमियां ना देखो, समाज को नहीं सुधार पाओगे। सुधारना है तो अपने आप को सुधारो। जब तुम अपने आप को सुधार लोगे, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ठीक है, ये मेरा स्वयं का अभ्यास है। मैंने गिड़गिड़ा करके सफलता प्राप्त नहीं की, अकड़ के दहाड़ के और एकदम से मैंने कहा हाँ ये चीज़ मैं प्राप्त करूँगा तो करूँगा, चाहे वो प्रकट देवी रही हो, चाहे कुंडलनी देवी रही हो, इनसे भी मेरा खूब विरोधाभास रहा। और आगे का नहीं बताऊंगा, कुछ लोग और भी जानते हैं। कहोगे गुरुजी कैसा आपका स्वभाव है? स्वभाव नहीं, ये मेरी दृढ़ता है। जिसको जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अहंकार में बढ़। हमें इस प्रकृति को त्याग के जाना ही होगा। यहाँ उपस्थित मनुष्य से लेकर के दिव्य शक्तियाँ सभी को हमें त्याग के जाना ही होगा। उनके अंदर जरा सी भी मेरी आसक्ति होगी तो वहाँ जा नहीं पाऊँगा। ठीक है, शायद कुछ साधक समझ गए होंगे। एक पर विश्वास करो, नहीं तो ऐसे भटकते रहोगे। और ये कुछ नहीं, तुम अपने अंदर नए नए संस्कार डाल रहे हो, अगले जन्मों में पता ना कितने गुरु करने पड़े। ठीक है, ये ना सोचो अगर योग्य गुरु है तो तुम्हारा सब कुछ जानता है, और ऐसा भी नहीं कि हरदम हमेशा दिव्य दृष्टि को तुम्हारी ओर ही झुकाए रहता, मतलब देखता रहता, ऐसा भी नहीं। लेकिन जब देखने की इच्छा करता है सब कुछ डाटा निकाल लेता है अंदर बाहर का। अब तुम सोचो पता नहीं गुरुजी मैं जो करता हूँ गुरुजी को क्या पता, ऐसा नहीं। लेकिन कोई भी मार्गदर्शक तुरंत नहीं कहेगा, चुप देखता रहता है। शिष्य को सुधरने का मौका भी देता है, डायरेक्ट मेरे जैसा डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट में भी बोल देता है। अगर साधक ना समझे तो, हमारे एक कोई कवि थे, ना समझे वो हाँ समझ गए साधकों। मैंने ऐसी साधना की और आज भी ऐसी साधना करता हूँ, कुटिया में जाता हूँ, कोई समझौता नहीं। मेरी बहन बगल में बैठी हुई है यहीं पे। मैं अभी कुछ दिन पहले बहुत बीमार हो गया, 4-5 दिन मैं हिल नहीं पाया, नहीं बुखार में पड़ा रहा, यहाँ तक कि मैं पानी नहीं पी सकता, जब उठ ही नहीं सकता था पलंग से। तो फिर भी मैंने इसको नहीं बताया। जब बताया कि दद्दा हमें बता देते, तुम्हारे भांजे आ जाते, ले आते कानपुर में, तुम्हें आराम था। नहीं, मैं नहीं आऊँगा। अरे मैं अपना कर्म भोगूंगा, और ये कर्म मेरा नहीं होता है, दूसरों का होता है। इसने भी भोगा। पिछले 1 साल में जब शिविर पहले यहीं पे हुआ था, जो कर्म लिया अच्छा खासा भोगा। इसने बाद में कहा कुछ दिन पहले, मेरी आदत है बता देने की, कि दद्दा अब हमसे शक्तिपात कभी मत करवाना, क्योंकि इसने भोगा, दुर्गति हुई इसकी, परेशान हो गई, शारीरिक मानसिक सब कुछ। तुम लोग क्या जानो कि जब करते तो हमें क्या भोग, यानी मार्गदर्शक को क्या भोगना पड़ता है। फिर भी लोग मखौल उड़ाते हैं, पीठ पीछे कुछ भी कहते रहते, इधर उधर भागते रहते हो। गुरु तुम्हारा या मार्गदर्शक, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य गुरुओं की भी कर रहा हूँ। शुभ गुरु या मार्गदर्शक शुभ चिंतक होता है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.